अच्छा परी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। माइटोसिस जो है ना, उसमें एक सेल में ना जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के जिसमें डीएनए होता है, जब एक सेल से उसी तरह का सेल दोबारा बन जाए, मतलब अगर इसमें 6 क्रोमोसोम्स है तो इसमें भी 6 क्रोमोसोम्स बन जाए और इसमें भी 6, तो इसको कहते हैं माइटोसिस है। ठीक। और मियोसिस जो होता है ना, उससे एक सेल से जिसमें अगर 6 हैं तो इससे 4 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4। और उसमें अगर 6 हैं तो इसमें उससे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इसमें ये डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। और माइटोसिस किस लिए यूज़ होती है, जैसे आपके स्किन के ऊपर से अगर आपका ज़ख्म हुआ है तो आपकी स्किन ऊपर से उतर जाती है, तो स्किन नहीं आती है ना, तो वो स्किन एग्जैक्टली उसी तरह की होती है ना, तो इसलिए उसमें माइटोसिस यूज़ होती है कि जितने उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है उतनी ही इसमें आए, तो वो सेम उसी तरह का डॉटर सेल, यानी ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है, तो वो डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो सेम पेरेंट की तरह होते हैं। और मायोसिस जो है ना, वो यूज़ होती है जैसे ह्यूमंस में बर्थ जब देते हैं, जब माँ बाप बच्चे को बर्थ देते हैं तो उसमें जो समझो ये अगर माँ है ना, पेरेंट है ये माँ, तो जो चिल्ड्रन होगा उसमें हाफ आएंगे, तो ये एक मदर की तरफ से 3 आ गए और 3 आएंगे फादर की तरफ से, तो वो बच्चे में भी 6 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इस तरह ये जो होता है ये ह्यूमंस में, जैसे प्रोडक्शन में आप कह सकते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यूज़ होती है ये वाली मियोसिस। और माइटोसिस जो होती है ये ग्रोथ, स्किन ग्रोथ में, रिपेयर में, इस तरह ये यूज़ होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रोफेज और मेटाफेज का बता देती हूँ। प्रोफेज लिखा हुआ है ड्यूरिंग, इसको रिमूव कर दो पहले। इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रोफेज। अब इसके कितने फेज़ हैं, 5 फेज़ होते हैं। इंटरफेज भी होता है, वो नहीं मतलब इतना इसमें, क्योंकि मेन जो होते हैं वो 4 होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जो है ना प्रोफेज, उसमें ये है कि पढ़ते हैं इधर से क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग प्रोफेज द थ्रेड लाइक क्रोमैटिन, यानी ये जो क्रोमैटिन ये जो है ना, कलर इसका चेंज करते हैं, ऐसे नज़र नहीं आएगा, ब्लैक करते हैं। ये जो है ना, ये इसके अंदर ये आपको ये वाले नज़र आ रहे हैं, ये क्रोमैटिन है, क्योंकि ये हल्के हल्के पतले पतले हैं, बिल्कुल थ्रेड की तरह, धागे की तरह, तो इसको हम क्रोमैटिन कहते हैं। और वही चीज़ जब जुड़ के इस तरह मोटी सी बन जाती है ना, और ऐसे बन जाती है एक्स की तरह, आपस में जुड़ जाती है, उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये एक ही चीज़ है, इसी को क्रोमैटिन कहते हैं, उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमैटिन तब है वो जब हल्के हल्के धागे बने रहेंगे, और क्रोमोसोम तब है जब वो ऐसे जुड़ जाएगी। और इसके सेंटर में एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो सेंट्रोमेयर के साथ जब ये थ्रेड्स जुड़ जाएंगे उसको कह देंगे क्रोमोसोम। तो जब सेंट्रोमेयर अलग होके ये धागे अलग हो जाएंगे उसको कह देते हैं क्रोमैटिन। ठीक, अब क्या है जी, इसको रिमूव कर ले। ड्यूरिंग प्रोफेज द थ्रेड लाइक क्रोमैटिन, के धागे की तरह जो क्रोमैटिन मटेरियल है कंडेंसेस का मतलब है आपस में, जैसे दूध को हम काटते हैं ना, तो वो दूध कंडेंस होकर मोटा हो जाता है ना, उस तरह उसको कहते हैं कंडेंस होना। तो वैसे ये थ्रेड्स जो हैं ये कंडेंस होकर आपस में जुड़ के इस तरह के मोटे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, इस तरह के। एंड मेक थिक यानी मोटे, विजिबल जो नज़र आते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक, ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड विद अ सिंगल सेंट्रोमियर। एक ये सिस्टर, एक ये सिस्टर, और ये कनेक्टेड किसके साथ है, सेंट्रोमियर के साथ। यानी ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर हैं, एक ये वाली एक ये वाली, और ये कनेक्ट किसके थ्रू हुए हैं, दरमियान वाले सेंट्रोमियर के थ्रू। और प्रोफेज में क्या होता है, द न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन्स ड्यूरिंग प्रोफेज। न्यूक्लियर एनवेलप यानी जो ये इसका एनवेलप है ना साइड पे, ये टूट जाता है प्रोफेज में। और दूसरा ये कि न्यूक्लियोलस यानी न्यूक्लियस के अंदर जो घोल होता है ना वो भी टूट जाता है। उसके बाद है द सेंट्रोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट्स इनटू 2, यानी ये मैं आपको इधर से समझा देती हूँ, इसकी पिक्चर लेके।
सेंट्रोसोम ऑफ एक मिनट इसको मैं ज़रा कर लूँ। अच्छा, इसमें कह रहे हैं तो सेंट्रोसोम है ना, क्या लिखा हुआ है, द सेंट्रोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट्स इनटू 2, यानी ये वाला जो सेंट्रोसोम है ना, ये क्यों नहीं एडिट हो रहा भाई, एक मिनट रुको। अच्छा ये हो गया, यानी ये वाला जो सेंट्रोसोम है ना आपकी बुक में जो दिखाया हुआ है ये सेंट्रोसोम, ये वो कह रहे हैं डुप्लीकेट होके 2 में टूट जाता है। तो ये देख लो ये प्रोफेज है ना, तो प्रोफेज में ये डुप्लीकेट होके एक इधर आ गया एक इधर आ गया, तो ठीक है। ये द 2 सेंट्रोसोम माइग्रेट टू ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस, यानी अब ये पूरा न्यूक्लियस है ना, तो जो सेंट्रोसोम है वो ऑपोजिट साइड्स पे चला गया, एक ये इस साइड पे आ गया एक उसके ऑपोजिट चला गया, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हेन दे आर माइग्रेटिंग, माइग्रेटिंग का मतलब है जब वो जा रहे हैं उधर उधर इधर इधर और उधर जा रहे हैं, एक इधर आ गया एक उधर आ गया, तो क्या होता है, दे मेक अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। तो ये इनके दरमियान में ये ट्यूब्स नज़र आ रही हैं दोनों दोनों जोड़ के रखी हुई हैं, इसको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और इसका जो कंप्लीट सेट होता है उसको कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। उसके बाद क्या कह रहा है, इन प्लांट सेल्स देयर इज़ नो सेंट्रोसोम। ये जो आपको डायग्राम दिखाएगी है ना, ये एनिमल सेल की है, ये सारी ये प्लांट सेल की नहीं है। तो सेल दो तरह के होते हैं, एक एनिमल का और एक प्लांट का। तो कह रहे हैं प्लांट सेल्स में ना ये सेंट्रोसोम कोई नहीं होता, क्योंकि उनका जो माइटोटिक स्पिंडल होता है ना, यानी ये वाला जो चीज़ है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैली होती है। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, सेल के अंदर जितनी भी जगह है ना सबको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उनका जो माइटोटिक स्पिंडल है वो कहीं भी फैला हुआ हो सकता है, लेकिन एनिमल सेल का सिर्फ सेंट्रोसोम से जुड़ा होता है। समझ आ गई। उसके बाद क्या है, ये लाइन यही लिखी हुई है कि देयर माइटोटिक स्पिंडल इज़ फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। एज एग्रीगेशन का मतलब होता है जुड़ने से, कि स्पिंडल फाइबर के जुड़ने से उनका माइटोटिक स्पिंडल बन जाता है। अच्छा, मेटाफेज आपने समझना था। मेटाफेज में ये है, ड्यूरिंग दिस फेज सम स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद द क्रोमोसोम्स। अब क्या हो रहा है देखो, ये है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या दिखा रहे हैं कि कुछ स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाएंगे। ये लिखा हुआ है सम स्पिंडल फाइबर्स बाइंड विद क्रोमोसोम्स। तो स्पिंडल फाइबर्स कौन से होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स ये होते हैं, और ये कह रहे हैं बाइंड विद क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक। बाइंड का मतलब होता है जुड़ना, तो हमें नज़र आ रहा है स्पिंडल फाइबर ये है और क्रोमोसोम ये है और ये जुड़ गया इसके साथ, ठीक। और कहाँ कहाँ से जुड़ा है, दे अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर हमने कौन सा बोला था, ये क्रोमोसोम, एक ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये सेंट्रोमेयर। तो वो कह रहे हैं सेंट्रोमेयर को जाके जुड़ता है, यानी ये इसका सेंट्रोमेयर है, यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा। वेयर स्पेशल काइनेटोकोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। और ये जो इसका सेंट्रोमेयर होता है ना क्रोमोसोम का, इसके अंदर प्रोटीन होती है। प्रोटीन आपने सुना होगा ना, इसको खाओ इससे प्रोटीन मिलती है, वो प्रोटीन इसके अंदर होती है, और उस प्रोटीन का नाम है काइनेटोकोर। फिर कह रहे हैं कि 2 स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड्स यानी दोनों जगह से, इधर से भी 2 आएंगे इधर से भी 2 आएंगे। हर क्रोमोसोम को इधर से भी 2 स्पिंडल फाइबर जोड़ेंगे, इधर से भी 2 स्पिंडल फाइबर जुड़ेंगे विद 1 क्रोमोसोम, ठीक। द क्रोमोसोम्स अटैच विद स्पिंडल फाइबर्स अरेंज देमसेल्व्स अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। कह रहे हैं कि सेल, ये पूरा सेल है ना, एक मिनट इसको रिमूव कर लें फिर इधर ड्रॉ करते हैं। कहते हैं कि ये पूरा सेल है, तो ये क्रोमोसोम्स ऐसे अरेंज करेंगे अपने आप को कि ये सीधे इक्वेटर यानी ऐसे आधे की लाइन बना देंगे, यानी इधर भी नहीं जाएंगे इधर भी नहीं जाएंगे, ऐसे सीधी लाइन बना देंगे, इक्वेटर बना देंगे, हाफ यानी इक्वल में कर देंगे सेल को। इन दिस वे अ प्लेट इज़ फॉर्म्ड।
ऐसे मतलब जोड़ जोड़ के ना वो एक प्लेट बना देंगे, तो उसको हम कहते हैं ये मेटाफेज प्लेट है। फिर आगे वैसे ये है कि एनाफेज में ये आधी एक सिस्टर उधर चली गई, एक सिस्टर उधर चली गई, ये एक सिस्टर ऐसे थे यहाँ सिस्टर्स, तो ये एनाफेज में ये होगा कि एक सिस्टर उधर चली जाएगी, एक सिस्टर उधर चली जाएगी। टीलोफेज में ये होगा कि वो जो प्लेट बनी थी ना, वो जो है वो सेल को अलहदा कर देगी, उनका न्यूक्लियस में अलहदा हो जाएंगी, और साइटोकाइनेसिस में जो है ना वो 2 सेल्स बन जाएंगे, एक सेल से 2। तो इस तरह आपकी माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे लगता है अभी तक आपने सिर्फ यही मेटाफेज समझना था, ठीक है। तो समझ आ गई तो मुझे बताना, ना समझ आई जो चीज़ वो भी पूछ लेना, ठीक है।